Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर, लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th एसएससी एंड सीबीएसई या एनी अदर बोर्ड। हमारा एक वीडियो नंबर 5 है। हम पहुंच गए हैं आईपीएससी सिस्टम पे। किस पे पहुंच गए हैं? आईपीएससी सिस्टम पे। किस पे पहुंच गए हैं? आईपीएससी सिस्टम पे, जिसे हम क्या नाम देते हैं? नॉमेनक्लेचर। क्या नाम देते हैं? नॉमेनक्लेचर। ध्यान समझिएगा कैसे हमें नॉमेनक्लेचर करना है। आपको दो तरीके क्वेश्चन आएंगे, तीन तरीके क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। एक तो फंक्शन ग्रुप का नेम पूछ लिया जाता है या मैचिंग टाइप में दे देते हैं। दूसरा दो आपके या दो तीन आईपीएससी नेम लिखने के होंगे और स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। इतना काम इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप 3 से 4 नंबर का काम आपका हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। कहाँ तक? क्लास 12 तक, 6 to 12। ठीक है, और हमारे कई वीडियो मैथ्स के अपलोड हैं, आप देख सकते हैं इनको। ओके, आज हम नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करें। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कंपाउंड्स के नेम लिखना, साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, ये आईपीएससी सिस्टम लिखा है, इंटरनेशनल प्योर यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर, ठीक है, एक मतलब एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिस्टम में नॉमेनक्लेचर दो चीजें हैं, आईपीएससी सिस्टम या नॉमेनक्लेचर। देखिए, इसमें पहले रूल्स कुछ हैं, थोड़ा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझना है। रूट वर्ड आता है, क्या आता है? पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक कार्बन है, दो कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है ना, लिख रखा है मैंने। इन द स्टेट चेन, हमें स्टेट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी, स्टेट चेन देखनी है, साइड चेन से मतलब नहीं। समझ आई बात? जैसे एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, आगे कुछ जोड़ेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 के पेंट, 5 के लिए, ठीक है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ऐसे हेक्स हेक्ट होता है, लेकिन आपको 5-6 तक पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आपको आएगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्सेस क्या होते हैं? ध्यान समझिएगा, प्राइमरी सफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, जो हमने ये लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्सेस इट इंडिकेट्स नेचर ऑफ, ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के नेचर को। जैसे हमारे पास कार्बन चेन एन वाली है, यानी एन और इन और आइन। आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें एन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड। एन का मतलब ये ई है, ये हमारे पास ई है, एन, इन और आइन, एन, इन और आइन। एन का मतलब सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। इन में डबल बॉन्ड होगा, एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर होगा कहीं ना कहीं, और आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका आते नहीं, सीधे सिंपल आते हैं। ओके, फिर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी सफिक्सेस। देखिए, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन असर्शन भी बन सकता है। सेकेंडरी सफिक्सेस में हमारे पास सफिक्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी हो गए आपके पास ही। सेकेंडरी में हमारे जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आ जाएंगे, जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब सेकेंडरी में आ जाएंगे। जैसे सब एक फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख सकता OH है। OH के लिए जब हम यूज करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो OH जहां होगा क्या लिखेंगे? ऑल। इसका क्या नाम है? बोलिए, ये क्या है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? अल्कोहल। CHO, इसको आगे हम डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे भी। CHO ये क्या होगा? अल। ठीक है, एल्डिहाइड होता है। क्या नाम इसका है? अगर नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछता है, एल्डिहाइड। आईपीएससी में क्या यूज करेंगे? ये जब हम कब यूज करेंगे? जब हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे, RUPAC नाम लिखेंगे तो हमें ये यूज करने हैं। ठीक है, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड हमें, ठीक है, हम लिखना बताएंगे कैसे लिखना है, ओइक एसिड। और ये X फॉर हैलोजेंस होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें केवल 2 की स्टडी करनी है, क्लोरीन और ब्रोमीन की। ठीक है, क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। और सब्स्टिट्यूट्स फॉर H एटम, हमेशा एक एटम हटा के लगाया जाएगा, तो इसलिए लिखा है सब्स्टिट्यूट्स फॉर H एटम। H एटम कम हो जाएंगे उतने, जितने कम करेंगे उतने क्लोरीन और ब्रोमीन जो भी लगाएगा कंपाउंड। ठीक है, और लास्ट में ये आता है कीटोन, कुछ के कोर्स में है, कुछ के कोर्स में नहीं है। ठीक है, सीबीएसई में है, एसएससी में शायद नहीं है ये। ठीक है, कीटोन, लेकिन एक कंपाउंड अब भी याद कर लीजिए, कीटोन, तो इसके लिए ओन यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? कीटोन। C डबल बॉन्ड वैसे लगेगा, इधर कार्बन चेन दोनों तरफ होगी, बीच में लगेगा। ये हमेशा टर्मिनल होता है, ये किनारे लगा। एल्डिहाइड हमेशा किनारे लगेगा। ठीक है, ऑलवेज किनारे लगेगा। ये तो कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, ये भी कहीं भी लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारे में वो सिंपल आएगा, आप लोगों में बहुत सिंपल आएगा, कोई लिखना। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? बस इतना आपको याद करना है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजेंस और कीटोन। आईपीएससी में क्या यूज करेंगे? इसके लिए ऑल, अल, ओइक एसिड, और इसके लिए क्लोरो, ब्रोमो, और क्या यूज करेंगे? ओन। वन मत पढ़िएगा, वन मत पढ़िएगा। जैसे यहाँ ब्यूट है, बट मत पढ़िएगा, ब्यूट पढ़ा जाता है, पेंट पढ़ा जाता है। अब इसके आगे हम लगाएंगे, जैसे एन है, एल्केन, एन है या इन है या आइन है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं, इधर देखिए ध्यान से।
आप लोग देखिएगा प्रीफिक्सेस आते हैं, ये आपके पास इंडिकेट्स एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट आप लोग नाम लिखे होंगे, साइड में साइड चेन आ जाती है, तो एल्काइल और एल्काइल, या फिर आप एक और बता देते हैं एल्काइल या कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। एल्काइल में जैसे इथाइल मिथाइल, मोस्टली तुम्हारे वहां मिथाइल आता है, और या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वो हमें सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है वो, लेकिन तुम्हारे वहां केवल एल्काइल है, मोस्टली मिथाइल या इथाइल, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे ये है आपके पास प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स में डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल, मिथाइल है, मैंने लिख दिया। इथाइल मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको उनको लिखा जाता है, ये तो ठीक है आपका, ऐसे चलेगा, डाई ट्राई जो भी होगा। लेकिन ये जब आप लिखेंगे ब्रोमो और क्लोरो, तो कौन सा था, कौन पहले आता है, बी पहले आता है, तो बी पहले लिखा जाएगा, दोनों प्रेजेंट है तो एक ही उसमें ब्रोमो फिर क्लोरो। और इसमें इथाइल मिथाइल में पहले ई आता है और फिर बाद में एम आता है, तो इसे लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका रख लीजिए, पढ़ने के लिए काम है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए नॉमेनक्लेचर हमें लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे लिखना है, ध्यान समझिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए हम जो बता रहे हैं उतने आप नोट कर लीजिए, बस उसी में आपका काम चल जाएगा, प्लीज कुछ नहीं बाहर से आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं, पहले नंबर 1 पर अल्कोहल पे चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक चेन प्रेजेंट है, सिंपल सा है, अल्कोहल CH3OH, ये अल्कोहल लगा है। स्ट्रक्चर भी साथ साथ हम बताते चलेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करके आता है। देखिए क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये OH के बीच में लगाना चाहे लगा दीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, तो इसके लिए OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, एक कार्बन है मेथनॉल, क्या हो जाएगा ये, बोलिए, मीथेन होता है। देखिए मेथ हमने बताया था, ये सैचुरेटेड है, तो मीथेन होगा, ई हटा के क्या लगाएंगे, ई को ऑल से रिप्लेस करिए, ई को ऑल से रिप्लेस करिए, मेथनॉल। ऐसे दूसरा आ जाएगा इसका कंपाउंड C2H5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आया हुआ है एग्जाम में बनाने के लिए। 2 कार्बन है, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन पहले आप बना दीजिए, ओके। अल्कोहल है, अल्कोहल लगा दीजिए, कैसे भी नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 5 है, ये हो गए, ठीक है। ये OH का OH है ना, ये हाइड्रोजन है, लगा लीजिएगा। तो इसके लिए क्या वो लिखेंगे आप, यहाँ मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, इथेनॉल। देखिए बस कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो ये इथेन होगा, और ई हटा के वैसे क्या लगा देना है, और लगा देना है, इथेनॉल। ऐसे एक और बता देता हूँ तीसरा, ठीक है। जैसे ये C, बोलिए क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो आप जो सैचुरेटेड होते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन, जैसे देखिएगा, जैसे आपका था CnH2n+2, है ना। अब मान लो हमें थर्ड मेंबर बनाना है, तो n की वैल्यू 3 रखिए, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, ये हटा दीजिए, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ OH लगा दीजिए, देखिए अपने आप बन जाएगा। और किसी को प्रॉब्लम है, n = 3 रखिए, ठीक है, यहाँ कितना 6 7 हो जाएगा, और OH हो जाएगा, डैश करके, ठीक है। तो C3H7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C3H7, बोलिए OH, स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 कार्बन आ गए, OH लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो एथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, बोलिए प्रोपेनॉल। और अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 काउंट भी कर सकते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो लिस्ट नंबर दिया जाता है, तो अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे इसका, बोलिए, या तो आप प्रोपेनॉल लिखें, या तो बेस्ट तरीका और होता है, इसे आप और कर ये ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेन लिखें, ई हटा के प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे 3 हो गए, बस बहुत है, 4 5 लिख सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके अल्कोहल सीरीज में हो गए। फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछेगा तो अल्कोहल, OH क्या है, अल्कोहल, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा हम बताते हैं, देखिएगा, ठीक है। और एक चीज और कर लीजिएगा, जो मेथनॉल बताया है, मेथनॉल का मतलब होता है मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे का इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम पूछे, ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे होते हैं, ठीक है। और आईपीएससी मोस्टली आईपीएससी पूछता है, लेकिन एथेनॉल मेथनॉल में पूछ सकता है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है। अब आएगा आपका
हम दूसरा ले लेते हैं कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात। हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है COOH। अब बहुत सारे बच्चे इनको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। अब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इसको कैसे दे देता है, देखिए वो बना के देगा C ऐसे, बहुत सारे बच्चे अल्कोहल लिख के चले आते हैं, या आपको C डबल बॉन्ड ऐसे लगा देता है और यहाँ पर OH कर देता है अल्कोहल या P2, कंफ्यूज होते हैं। तो आप देखिए कार्बन से एक दो हाइड्रोजन लगे हैं हमेशा, तुम्हारे को वहां कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, एक इधर लगा एक OH के साथ, क्योंकि ये COOH है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 है। इसके ऑक्सीजन की 2 होती है, देख लीजिए ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम क्या भी बताएं, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी, बोलिए भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, अगर नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप पूछेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, क्या लिखा है, ओइक एसिड। ऑप्शन में आता है टिक कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम पूछ रहा है तो नेम, फंक्शन ग्रुप का नेम पूछेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन यूपीएससी in nomenclature we can use the oic acid, okay, only and only। पहला हमारा जो आता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, HCOOH। सबको चींटी काटती है या कोई वाष्प थोड़ा काटता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होती है, जो जलन या होती है तो फॉर्मिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। तो कॉमन नेम इसका जो है फॉर्मिक एसिड है। क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगाइए, C++O और OH है, तो ये इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथनोइक। एक कार्बन है, ओइक लगा है, देखिए मीथेन होता है, ई हटा के आपको क्या लगाना है, ओइक, और एसिड को अलग लिख दिए, ई को हटा के आपको क्या लगाना है भैया, ओइक। बात समझ आई, यहाँ पर मीथेन था, ई हटा के क्या लगाया, ई को रिप्लेस किया ओइक से, ठीक है। ऐसे दूसरा आ जाएगा आपका, बोलिए एथेनोइक एसिड। कैसा आएगा, CH3COOH। इसका कॉमन नेम क्या है, वेनिगर है। क्या है, याद कर लीजिएगा, वेनिगर है, एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए C है, ये ऐसे कर लीजिए, डबल, फिर वही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप जैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O लगा दिया, OH को आप ऊपर चाहे लगा लो चाहे नीचे लगा लो, ठीक है। कैसे भी, ये हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इसका आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या होगा भैया, इथेन है, ई हटा के ओइक लगा दीजिए, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरा हम एक और बता देते हैं इसका, आपका क्या आ जाएगा अगला, मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ सीधे। ये जैसे डबल बॉन्ड O लगाया, अब कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी वो उल्टा कंफ्यूज करके दे देता है, ठीक है। मान लो उसने ये कर दिया डबल बॉन्ड O, OH ऐसे लगा दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कार्बन से अटैच है, सब कुछ वही है, कार्बन से अटैच है, बॉन्ड बहुत बड़े मत बनाइएगा और लेटर कैपिटल में बनाइएगा O, ठीक है। ये भी वही चीज है जो C, देखिए OH लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा 1 2 3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कार्बन, उनको ऐड करेंगे, देखिए काउंट करिए 1 2 3, कितने हाइड्रोजन हो गए, कार्बन कितने हो गए, सॉरी हाइड्रोजन ही 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, ई हटा के क्या लगा दीजिए, प्रोपेनोइक एसिड, या 1 नंबर पे लगा है तो 1 प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं। दोनों में बता देता हूँ, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन, देखिए जब प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ई नहीं लिखेंगे, 1 ओइक एसिड, ये भी सही है, दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मिल जाएगी, ऐसे आप लिखते चले जाइए 2 3 नाम, ठीक है। हमारे पास अल्कोहल हो गया, ये हो गया, इसके बाद आपका एल्डिहाइड आता है, ठीक है। क्या आता है, एल्डिहाइड, ध्यान समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है, एल्डिहाइड। बोलो भैया, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। क्या है भैया, एल्डिहाइड। हमारा अगला आता है एल्डिहाइड, ध्यान समझिएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जनरली CHO होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ध्यान दीजिए क्या होगा, C। अब देखिए डबल बॉन्ड O और H ऐसे होगा, या आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH आपने किसी ने ऊपर लगा दिया है ना, और डबल बॉन्ड O लगाया, सब एक ही चीज है। अगला देख लीजिए, C अगर डबल बॉन्ड नीचे लगा देता है, H ऊपर कर देता है, सब एक ही चीज है, CHO है, ठीक है। और ये कहीं कार्बन से अटैच होगा, तो पहला जो आता है नंबर 1 इसमें, वो आता है हमारे पास HCHO, वो बस यहाँ H लगाना है, HCHO। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए H है, C है, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, इसे क्या नाम देंगे, बोलो, मेथेनल। अभी बताया ऊपर, मेथेनल,
मीथेन होता है, ई हटा के क्या लगाइए, अल लगाइए, क्या लगाइए, अल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमारे पे एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है, तो मेथेनल, ई हटा के मेथेनल, और इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है भैया, फॉर्मल्डिहाइड। जैसे आप कभी लैब वगैरह में बायोलॉजी गए होंगे तो वहाँ पे जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं, फ्रॉग है, बहुत सारी फिशेज हैं बहुत सारे, तो वो फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है जिसे हम मोस्टली फार्मालिन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अगला आ गया, देखिए नंबर 2, एक होता है CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड होता है, लेकिन आपको इसकी एसी, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है जिसे हम ट्राइवियल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपको जरूरत नहीं है, अब आईपीएससी याद कर लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, सी, अब आप डबल बॉन्ड ऐसे लगाना चाह रहे हैं और एच ऐसे, तो ऐसे लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये पार्ट जो आपका है, ये वाला पार्ट है ना, ये देखिए कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड वो हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये है बात समझ में, इस चीज को नोटिफाई करिए। तो ये 2 कार्बन है, 1 और 2, है ना, तो एक कार्बन के लिए मैं, 2 कार्बन के लिए एथ, तो इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इथेन होता है, ई को हटा के क्या लगाएंगे, अल, इथेनल। ऐसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, पेंटेनल होते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, हमारे एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिल एल्डिहाइड हो गया। एक मैं आपको बता देता हूँ कीटोन का, क्या बता देता हूँ, कीटोन का। कीटोन का एक ही कंपाउंड आप याद कर लीजिए, कीटोन के केस में बस काम चल जाएगा आपको, वो मोस्टली कीटोन में बता देता हूँ, एक या दो। कीटोन के लिए ये आपका फंक्शन ग्रुप हो गया, बीच में कभी हमेशा आएगा, और इसके लिए आईपीएससी में ओन लिखते हैं। क्या नाम इसका है, कीटोन। देखिए पहला कंपाउंड इसका क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड, वो आपने लिखा, दोनों तरफ एक एक कार्बन अटैच कर दीजिए, है ना, इसे एसीटोन, कॉमन लैंग्वेज में एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन। ये क्या है, कॉमन नेम इसका एसीटोन है। क्या भैया, एसीटोन। ट्राइवियल या कॉमन नेम बोलते हैं, लेकिन हमें लिखना है आईपीएससी। आईपीएससी हम इसके आगे लिख देते हैं, क्या होगा, देखिए 1 2 3 करिए, 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा आपका, ये लगा हुआ है ग्रुप, तो हम क्या नाम लिखेंगे, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन, बोलिए, प्रोपेन और 2 ओन। कभी कभी प्रोपेनॉन भी मिल जाता है आपको, है, हम सब बताए जा रहे हैं, प्रोपेनॉन, या ऐसे बच्चे लिख जाते हैं 2 प्रोपेनॉन, दोनों सही है, दोनों राइट है, दोनों सही है। ठीक है, एक ही कंपाउंड केवल इसका याद कर लिए। एक और मैं बता देता हूँ, मान लो अभी ऐसा कोई आ जाता है आपके पास है, 1 2 3 4, अब आपको कहीं भी यहाँ बीच में लगाएगा मोस्टली, चाहे इधर लगाया जाए, मान लो यहाँ उसने लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी आपके पास हाइड्रोजन, बाकी आपके पास ये सब हाइड्रोजन है, 1 2 3 लगा लीजिएगा कार्बन की बैलेंस 4 करने के लिए, 1 2 3 4, 1 2, यह भी, ये भी कंप्लीट है ना, तो ये हो गया। अब देखिए इसे काउंट करिए, गिनिएगा जिधर से नजदीक हो, 1 2 3 और 4, अगर इधर से लगा हो 2 पे तो इधर से कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे, कितने कार्बन, 4 है, ये 4 है, तो ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन वो हटा दिए 2 ओन, या ब्यूटेनॉन, या ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे कीटोन को। अब आते हैं हम हैलोजेंस पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, हैलोजेंस पे बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, हैलोजेंस में जैसे मान लो वो सिंपल है, आप हैलोजेंस में आपके पास क्या आ जाएगा, मोस्टली ब्रोमीन आता है और क्लोरीन आता है, यही 2 आते हैं, ये Br है, तो इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए क्लोरो। ठीक है, इसके लिए जब आईपीएससी लिखेंगे क्या यूज करेंगे भैया, बोलो, ब्रोमो, इसके लिए क्लोरो। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, दे आर द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर, ठीक है, अटैच टू द कार्बन एटम रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए जैसे आप मीथेन होता है, मीथेन में आपने CH4 पढ़ा था, इसमें एक हाइड्रोजन हटा लीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 3, और एक Cl लगा दीजिए, क्या बन गया है, बोले, क्लोरोमीथेन। जैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताता हूँ उसका, 1 2 3, ये लगा दिया Cl, और जो हैलोजन एटम्स होते हैं अल्फाबेटिकल में, तो पहले क्लोरो आ जाएगा, तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या होगा भैया इसका नाम, यहाँ लिख देते हैं साइड में, क्लोरोमीथेन, है ना, बोलिए, क्लोरोमीथेन, ये M है, थोड़ा स्टाइलिश बन गया है, क्लोरोमीथेन। ऐसे दूसरा एक इथेन, आप इथेन में
एथेन बोलिए इथेन में C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन होता है C2H5, C2H5। मान लीजिए हमने इसको ले लिया Br, कुछ भी हो बस, तो क्या बनाएंगे देखिए 1 2, ये आप पहले बना लीजिए, है ना। अब देखिए Br है तो आप कहीं पर भी एक Br अटैच कर दीजिए, यहाँ इस वाले कार्बन या इस वाले कहीं भी लगा सकते हैं Br, नीचे भी लगाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हाइड्रोजन होंगे 5, नाम वही रहेगा, टैच पे लगाई जाए तो इसे क्या लिख देंगे क्लोरोइथेन, ठीक है। वैसे क्या नाम है सो क्लोरो नहीं सॉरी ब्रोमो है तो ब्रोमो इथेन, क्या लिखेंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, समझ बात दिया ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड, वैसे कॉमन नेम अगर लिखना चाहे तो इथाइल ब्रोमाइड, बस मिथाइल इथाइल ऐसे, इसका कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो मिथाइल क्लोराइड, क्या होगा मिथाइल, बोलिए क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, है ना। अब ये आईपीएससी नेम है क्लोरोमीथेन ब्रोमोइथेन, है ना। ऐसे ही आपको एक और मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मान लो स्ट्रेट चेन बनी हुई है आपके पास, कभी कभी 2 लगा देते हैं, वैसे ऐसा करेंगे नहीं, दे नेवर डू इट, ठीक है। बच्चे परेशान होते हैं, जैसे मान लो 3 कार्बन 4 कार्बन हमारे पास है, ये बॉन्ड लगे हैं, मैं अभी बताता हूँ। सपोज दैट उसने क्या किया 2 लगा दिए, एक मान लो आपके पास Br लगा दिया और एक आपके पास Cl लगा दिया, ये बाकी आपके हाइड्रोजन है ना। बाकी हाइड्रोजन कहीं मिसिंग हो तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुर्बानी हाइड्रोजन ही देता है। तो देखिए स्ट्रक्चर बन के आ गया, अब आप लेबलिंग कर लीजिए, 1 2 3 कर लीजिए, करेंगे। देखिए हमने बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, तो पहले कौन आएगा ब्रोमो फिर क्लोरो, तो आप 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या लगा है Br, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, डैश नंबर के बाद हमेशा डैश लगाएंगे, नंबर के बाद सिंगल है तो डैश लगा के लिखे 2 ब्रोमो, और फिर 3 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। स्टेट चेन में कितने कार्बन है, रूट वर्ड क्या है 4 है, 4 का मतलब क्या होगा, बोलिए एथ मेथ मेरे साथ बोलिए प्रोप, और क्या होता है ब्यूट, यानी हमारे पास सब सिंगल है तो ब्यूटेन, क्या होगा ब्यूटेन हो जाएगा, एक ही लाइन में लिखिएगा ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो, ठीक है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, ठीक है। और एक बता देते हैं, जैसे कभी कभी क्लोरोफॉर्म का लिखने का आता है, इसका आता है क्लोरोफॉर्म CH Cl3 होता है, इसका नाम है CHLO क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, सुंघाने पर आदमी बेहोश हो जाता है। ये आपके पास एक हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है 3 एटम है, 3 एटम कहीं भी लगा दीजिए। देखिए मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मान लो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और क्लोरीन एटम हम दूसरे पेन से बना देते हैं Cl 1 2 3, एक ही कार्बन हमारे पास है, कार्बन में क्लोरीन के कार्बन मत काउंट करिएगा, ठीक है, केवल कार्बन एक क्लोरीन तो Cl होता ही है। तो आपके 1 है तो 1 एक ही नंबर से 3 एटम अटैच है, तो नाउ यू कैन राइट 1 3 बार लिखेंगे और डैश कर देंगे, और ट्राई 3 बार है तो ट्राई क्लोरो और मीथेन हो जाएगा, कोई गैप नहीं देंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन हो जाएगा, ये कोई गैप नहीं है, मिला के लिखिएगा, ठीक है। और ट्राई क्लोरो मीथेन मिल जाए या ये मिल जाए, जो भी होगा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। एक और कार्बन टेट्राक्लोराइड का बता देता हूँ, CCl4 का, CCl4 का बता देता हूँ। देखिए CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, C बना दीजिए और H की 4 बॉन्ड लगाइए कार्बन के। आपके पास क्या है Cl है कितने 4, चारों हाइड्रोजन मीथेन का रिप्लेस कर दीजिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम क्या इसका है जनरली, अगर जो मिल जाए कार्बन टेट्रा मतलब 4, टेट्रा क्लोराइड। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन है 1,1,1,1 और टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा क्लो CHLO क्लोरो मीथेन, कोई गैप नहीं करना है, मिला के पूरा लिख देना, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आईपीएससी नाम लिखना है। कुछ सब्स्टिट्यूएंट के हम बता देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं कैसे लिखते हैं, देख लीजिए। जो हमारे पास साइड में इथाइल और मिथाइल होते हैं वो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मान लो आपके पास चेन आती है 1 2 3 ऐसे, यहाँ पर CH3 लगा है, तो कभी भी साइड चेन में इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, सारे लगाइएगा, ये आपका लगा है, इसको भी वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना देते हैं, कैसे हाइड्रोजन हटाता हूँ देखिएगा, इसको भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना देते हैं हम लोग।
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सारे आपके पास हाइड्रोजन है। थोड़ा टाइम सेव करना है इसलिए हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, नहीं मिस हो जाए। तो देखिए अगर 1 2 3 करेंगे आप तो 1, मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, 1 2 और 3। देखिए ये पूरा ग्रुप जब अटैच होता है इस तरीके से, आपने बताया आपका CH3 है, ये कहीं ऐसे अटैच हो तो मिथाइल होता है। क्या होता है? मिथाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। तो 2 नंबर पे लगा है तो आपका 2 मिथाइल हो गया। लिख दीजिए पहले सब्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को पहले लिखते हैं। 2 मिथाइल, स्टेट चेन में कितना रूट वर्ड है? 3, तो प्रोपेन। प्रोपेन। अब इसका अगर हम कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम लिखें तो आइसो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। क्या होगा? आइसो। यहां लिख देता हूं मैं इसके लिए आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। क्या भैया बोलिए? आइसो ब्यूटेन, PANE, ये आइसो ब्यूटेन है। ठीक है, एक और बताता हूं, देखिएगा नीचे देख लीजिए, 1 2 3, यहां पर आपके पास इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। देखिए जब CH3 इधर लिखेंगे तो कार्बन से कार्बन तो H इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम जनरली लिखते हैं नियो। नियो होता है एक वर्ड, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन है। कॉमन नेम में नियो पेंटेन है। क्या है? नियो पेंटेन है। नियो डैश करके भी लिख सकते हैं, पेंटेन। बस हमें क्या लिखना है? नियो पेंटेन है वो, TNE। इसको हम IPSC जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए 1 स्ट्रक्चर, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाइएगा, यहाँ 3 बना सकते हैं। 1 2 3, हमें क्या लेना होता था? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, तो देखिए ये साइड चेन हो गए, ये दोनों साइड चेन हो गए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 2, 2 बार लगा, ध्यान रखिए बच्चे छूट जाते हैं 2, और जब 2 बार होगा तो डाई। तो क्या लिखेंगे? देखिए यही लिख देता हूँ, 2, 2 डाई मिथाइल। क्या लगा है? मिथाइल। 2, 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा। नो गैप मिला के लिख सकते हैं, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, बस सफिशियंट है आपके लिए। बस इसी में से जितने मैंने पढ़ाए हैं कर लीजिए। और एक अगर कोई चीज कोई ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा और 1 2 बता देते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? इन और आई। क्या होगा? इन और आई। रफ कर लेता हूं पहले अच्छे से। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास सबसे मेन चीज एक है आपका C2H4। ये वैसे तो गैस होती है, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इथाइलिन है। क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन ही इथीन है। बोलो मेरे साथ, इथाइलिन ही इथीन है। तो इसका वैसे कॉमन नेम पूछा जाए तो इथाइलिन है। क्या भैया है? इथाइलिन गैस होती है। बस इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये अनसैचुरेटेड है इथाइलिन, तो डबल बॉन्ड लगेगा। इन ध्यान रखिएगा, तो 1 और 2 कार्बन बनाइए, 4 हाइड्रोजन है। देखिए 2 इधर लगाइए, ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा ये टच ना करे बॉन्ड। ठीक है, जैसे ओके। यहाँ डबल बॉन्ड पुट कर दीजिए। ना समझ में आए तो मैं सिर्फ तुम्हें दूसरे कलर से कर देता हूं। देखिए ये ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, इसका नाम IPSC में क्या लिखेंगे? बोले इथीन। क्या लिखेंगे? इथीन। अब आप चेन को चेंज करते चले जाइए। क्या करिए भैया? चेन को चेंज करते चले जाइए, थोड़ा बढ़ाइए। इथीन 1 2 3 कार्बन है मान लीजिए। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन है। अब कहीं पर देखिए अगर डबल बॉन्ड आप लगाओगे, ध्यान समझिएगा, अगर हम डबल बॉन्ड पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ लगा देते हैं, तो इसकी बैलेंसी देखिए कितनी 1 2 3 4 5। तो हमें एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं। देखिए, और इधर टर्मिनल पे अगर कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा 3 हाइड्रोजन लगेंगे, याद करके रखिए। और यहाँ पे देखिए कम हो गया बॉन्ड, तो अपने आप हाइड्रोजन लगाएंगे, है ना। तो ये क्या बन गया? देखिए 1 2 3 करिए, इधर से काउंट करेंगे ना, इधर क्योंकि ये बॉन्ड लगा हुआ है डबल बॉन्ड। 1 2 3, क्या लिखेंगे इसका नाम? देखिए बोलिए, प्रोपीन है, तो आप इसको प्रोपीन लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोपीन नहीं मिलना है तो 1 प्रोप या प्रोप 1 इन लिख दीजिए। प्रोप बोलिए भैया 1 इन, प्रोप 1 इन, दोनों सच है, दोनों सही है। और एक उसमें आ जाते हैं, किसमें? आइन में। किसमें आ जाते हैं? आइन में। आइन में देखिए, जैसे सबसे पहला है ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन। क्या है भैया? इथाइन। अब इथाइन का जो कॉमन नेम है वो क्या है?
एसिटिलीन गैस होती है, एसिटाइलीन गैस होती है ये मोस्टली, ये भी जो है आपके पास गैस होती है। तो देखिए इसका क्या है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए इसका फार्मूला होता है C2H2। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, 2 ही कार्बन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बॉन्ड बहुत बड़े मत बनाइएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइन, आईपीएससी नेम यही रहेगा, कॉमन नेम एसिटोनियस, ठीक है। अब आप चेन बढ़ा लीजिए 1 2 3, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, मान लो मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक लगेगा और यहाँ पर भी एक टर्मिनल है तो एक 3 लग जाएंगे, है। 1 2 3 करिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये, ठीक है भैया, बंद कर देता हूँ एक मिनट बस। प्रो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ये क्या है भैया, प्रोपाइन है ना। या 1 2 3 में देखेंगे तो 1 2 और 3, प्रोप क्या लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम, प्रोप 1 आइन। मोस्टली आपको यही मिलेगा, अभी इतना वो नहीं रहता स्टैंडर्ड ना पूरा, तो प्रोपाइन है। ऐसे प्रोपाइन, आगे बढ़िए, ब्यूटाइन, पेंटाइन, सेम में ऐसे होता चला जाएगा, आपको लिखना बस आना चाहिए, ठीक है। अब एक और बता देता हूं जिसमें साइड में अल्कोहल वगैरह होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होता है, सपोज दैट ये आपके पास है, अगर यहाँ पर OH लगा दिया, उसने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगाया, अल्कोहल, ये सारे हाइड्रोजन हैं, ये सारे हाइड्रोजन हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 जब करेंगे तो देखिए 2 नंबर पे आप OH लगाया, क्या लगा दिया, 2 नंबर पे, तो आप क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, रूट वर्ड क्या है, बोलिए प्रोपेन है, प्रोप, तो प्रोप क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड है, और 2 और जिस नंबर पे लगा वो कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे लगा दिया, मान लीजिए 4 है, यहाँ पे आपने मान लीजिए इधर से लगा दिया OH, ये बाकी हाइड्रोजन आपके पास है, क्या दिया, हाइड्रोजन है। तो देखिए जिधर से ये नजदीक पड़ेगा, लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, लोएस्ट नंबर, तो आप देखिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 और इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो देखिए किधर, इधर से लोएस्ट नंबर, यानी ये वाली हमें गलत है, ये सही है। तो आप क्या नाम लिखेंगे, कितने कार्बन हो गए, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, बोलिए ब्यूटेन, 2 ई नहीं लगाएंगे, ब्यूटेन 2 और, या ब्यूटेन 2 और। अब पोजीशन है आइसोमर होते हैं तरीके से, 2 नंबर पे लगाया तो ब्यूटेन 2 और ही सही होगा, इधर से यहाँ लगा देंगे, इधर से काउंट करें, ब्यूटेन 2 और हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अभी अगला टॉपिक जो हमारा आएगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका, पढ़ डाले पूरे आपके 12-14 नंबर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।